Yes, good morning students. New chapter fraction 7, chapter number 7 we are going to start today. So fraction in third standard little bit we have done. थर्ड स्टैंडर्ड में हमने किया था फ्रैक्शन क्या होती है. फ्रैक्शन होती है पार्ट ऑफ अ होल, किसी भी पूरे का हिस्सा जो होता है उसको फ्रैक्शन कैसे, जैसे एक चपाती ली उसके 2 पार्ट्स कर लिए, ठीक है. कोई भी एक चपाती ले ली उसके 2 पार्ट्स कर लिए, तो जो 2 पार्ट्स हो गए इक्वल पार्ट्स हो गए उनको हम कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है. तो फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल. अब नेक्स्ट जो है ये तो हमने लास्ट ईयर. अब जो फ्रैक्शन से जो ऊपर लिखा होता है जो अपर साइड पे होता है उसको कहते हैं एन, दैट इज़ न्यूमरेटर. और जो नीचे लिखा होता है दैट इज़ डी, डिनोमिनेटर. ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन में ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर. नाउ वी आर स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती है? फ्रैक्शंस हैविंग सेम वैल्यू. अब बहुत सारी फ्रैक्शन जिनको कट करके द्वारा वही बेसिक फ्रैक्शन बन जाए जिनकी वैल्यू सेम हो तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने दी हुई है ये 3/4, 3/8, 3/6. तो कैसे पता लगेगा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है? हम क्या करते हैं, अगर कोई भी फ्रैक्शन ले ली, जैसे 3/4 है, इसको मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 to the 6, 4 to the 8, तो ये 6/8 आ गया. अब इसी फ्रैक्शन को अगर मैं 3 से 3 the 9, 4 3 the 12, मीन्स जितने से ऊपर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ उतने से नीचे को मल्टीप्लाई कर रही हूँ. तो वो जो फ्रैक्शंस होती हैं उनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका. एक्सरसाइज 7A, सर्कल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो देखो बेटा 3/4 है. अब 3/4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 to the 6, 4 to the 8, तो 3/4 और जो ये 6/8 है ये क्या होगी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अब देखो, अब 3 3 the 9, 4 3 the 12, ये भी सेम आ रहा है, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई. 3 4 the 12, 4 4 the 16 होना चाहिए था, यहाँ 15 आ गया, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है. तो ये तीनों फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट है. अब नेक्स्ट आ जाओ 1/6, 1/12. तो 1/6 है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ये 3 है ना, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ. 3 1 the 3, 6 3 the 18, तो इसका मतलब ये और ये जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई. अब 4 आ गया, 1 को 4 से किया 4, 6 4 the 24, नहीं आया. अब 7 है, तो 1 को 7 से किया 7, 1 और 7 6 the 42, ये भी आ गया. इसका मतलब ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. तो बेटा ये होती हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन हैं ये. राइट द नेक्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. हमें इसकी नेक्स्ट 5 लिखनी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. देखिए 3/7, तो नेक्स्ट लिखने के लिए जैसे ऊपर की हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो 3 to the 6, 7 to the 14, ये एक आ गई. हमें 5 लिखनी है, तो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ठीक है. तो 3 से क्या, 3 3 the 9, 7 3 the 21, 3 4 the 12, 7 4 the 28, 3 5 the 15, 7 5 the 35, 6 3 the 18, 7 6 the 42. अब ये जो फ्रैक्शंस आ गई 1 2 3 4 5, ये सारी क्या हैं? ये 3/7 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है. तो ये आपका आंसर आ गया. इसको नीचे लिखना भी, अगर आप इसको आंसर नहीं लिखते सिर्फ इतना छोड़ देते हो तो कुछ नहीं पता लगता कि क्या आंसर है, ठीक है. तो आपको पूरा क्रेडिट, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट देखिए सी पार्ट 4/5. तो ऐसे ही ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ठीक है. तो 4 to the 8, 5 to the 10, 4 3 the 12, 5 3 the 15, 4 4 the 16, 5 4 the 20, 4 5 the 20, 5 5 the 25, 6 5 4 6 the 24, 5 6 the 30. तो 1 2 3 4 5, ये सारी 5 क्या हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो बेटा आपका क्वेश्चन 1 और 2 है. तो बेटर है बेटा आप लोग, क्योंकि नया सिलेबस स्टार्ट हुआ है, न्यू नोटबुक में सुंदर सुंदर सबने ये नोटबुक पे उतार लेना है. ओके, थैंक यू.